सोच रहे होगे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, है ना, रिवीजन कैसे होगा, प्रैक्टिस कहाँ से करें, सारी बातें दिमाग में चल रही होंगी। अगर आप नहीं जा रहे तो अपना शेड्यूल बनाओ, हर एक घंटा अपना यूटिलाइज करो। लेकिन घर पर रह करके प्रिपरेशन करनी है। आलू के परोंठे खा करके सुबह 11 बजे ऐसा टहल नहीं जाना है बिस्तर पर, फिर उठ रहे हैं 2 बजे, फिर खेल रहे हैं गेम। ये प्रिपरेशन नहीं हो रही, ये पेपर की प्रिपरेशन नहीं हो रही। ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। बायो के अंदर अलग टेक्निक चल सकती है, केमिस्ट्री के अंदर कुछ और चल सकता है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन ऐसी कैसी लिखनी पड़ती है कि सर बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत गड़बड़ चल रहा है। एक तो एग्जाम का फियर सता रहा है। माय डियर क्लास 9th के बच्चों को एग्जाम का फियर सता रहा है। क्या ऐसा हो रहा है क्या एग्जाम का फियर सच में सता रहा है क्या? सोच रहे होगे क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, है ना, रिवीजन कैसे होगा, ये सारी बातें दिमाग में चल रही होंगी, है ना, प्रैक्टिस कहाँ से करें, सवाल चल रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों के डिले हो, वैसे होने नहीं चाहिए, बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, है ना, हाँ एंग्जाइटी सी फील हो सकती है, यस, है ना। कुछ दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं एग्जाम में? 10, 12, 15, 8, एक हफ्ता, कितना टाइम बचा है? देखो आज मैं इन सब सवालों के और आपके फियर का, आपकी एंग्जाइटी का इलाज दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन इलाज करना तो आप ही को पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है ना। लगभग आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने ही वाले हैं ना। एवरेज मान करके चले तो 15 दिनों में, है ना, 15 दिनों में एग्जाम होने वाले हैं आपके, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, है ना, जैसे कि भाई क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है। तो देखो इस चीज का मैं आपको आंसर साफ साफ दे देता हूं। क्या पढ़े और कितना पढ़े का आंसर ये है कि आपने अब तक जितना पढ़ा है, आपने अब तक जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करें, उसको दोबारा से पढ़ें, ठीक है ना। यानी मैं इस चीज का जो आपको इलाज दूंगा वो ये दूंगा, भाई पहला सवाल हो सकता है आपका कि क्या पढ़ें। तो क्या पढ़े का आंसर है कि जितना पढ़ाया है क्लास में उतना पढ़ना है, ठीक है ना। जो क्लासरूम में पढ़ाया है उतना बहुत है, ठीक है ना, सफिशिएंट है। कितना पढ़ें? तो बेटा इसका भी आंसर यही है कि आपके जो क्लास नोट्स हैं, जितना आपने उसके अंदर समझ के लिखा है, समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं, जितना आपने समझ करके उसके अंदर लिखा है अपने नोट्स के अंदर, उतना ही पढ़ना सफिशिएंट है इस टाइम पर। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हो गए आपके क्या क्या पढ़े के अंदर, हो गए क्लासरूम के नोट्स पढ़ने हैं आपने। अब क्लासरूम के नोट्स अगर आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी। क्लासरूम के नोट्स के अंदर दो चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगी थ्योरी की, फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम, है ना। दूसरा आपको मिलेंगे सवाल, क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस का मतलब न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। एक थ्योरी मिलेगी और एक क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब देखो जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है, याद करने का तरीका पता है क्या है? आप उसको लिख के देखो। जैसे थ्योरी के अंदर आपकी डेरिवेशन भी आती है ना। थ्योरी के अंदर क्या आएगी बेटा? डेरिवेशंस भी आएंगी, ठीक है। और ज्यादा डेरिवेशन नहीं है, कुछ के स्कूल्स के अंदर तो डेरिवेशन कटवा दिए, जैसे मोशन के अंदर डेरिवेशन नहीं करवा रहे। हाँ, ऐसे बच्चों से टच में हूं मैं, जो बच्चे आकर के मुझे बताते हैं सर मोशन के अंदर से उन्होंने डेरिवेशन ही हटा दिए, और बाकी सब में है। मतलब फोर्स वाले चैप्टर में भी है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी है, वर्क एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आती है, साउंड में नहीं है ना, साउंड में नहीं। तो अब उनके लिए क्या इलाज है? जो भी डेरिवेशन आपको क्लास के अंदर करवाई गई है, ठीक है, आपने उसको मल्टीपल टाइम्स लिख करके देखना है ना, मिनिमम 2 बार, ठीक है। आपको बेस्ट इलाज बता रहा हूं मैं। मिनिमम क्या करना है? 2 टाइम्स आपने लिख करके देखनी है डेरिवेशन को। थ्योरी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो आपको लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। जैसे डेफिनेशन हो गई, स्टेटमेंट हो गई लॉ की, है ना, लॉ की स्टेटमेंट हो गई कि लॉ को स्टेट कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है। अब लर्न करने का क्या तरीका है? तो भाई मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको लिख के देखो, ठीक है। आप उसको अपने हाथ से लिख करके देखो, वो याद हो जाएगी, है ना। और कुछ बच्चे लिख के नहीं देखते हैं, मुझे पता है, कुछ बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, ऐसे 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 पढ़ेंगे सामने और ऐसे ऐसे करके रटना शुरू कर देंगे, है ना। फर्क नहीं पड़ता भाई इस चीज। आपके पेरेंट्स को, स्कूल वाली मैडम को, है ना, आपकी रिपोर्ट कार्ड से फर्क पड़ता है, समझ रहे हो ना भाई। एंड में आपका रिजल्ट क्या आने वाला है वो बोलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे याद करना, समझ गए ना। आप चाहो तो थ्योरी को, डेफिनेशन, जो स्टेटमेंट वगैरह है ना, इनको आप पी सकते हो। देखो मैं पता क्या करता था, मैं अपनी अपनी बात डिस्कस कर, मैं क्या करता था पता है? मैं समझता था, पहले पहले समझता था, ठीक है, फिर मैं अपने शब्दों में लिखता था। जब मैंने अपने शब्दों में लिखा ना तो मैडम नंबर काटती थी, क्योंकि हमें इतनी अच्छी इंग्लिश बनानी आती नहीं थी। तुम्हें भी कौन सा आती है ना। तो हमारी भी अंग्रेजी जो थी उस टाइम पर वो कोई खास नहीं थी, अच्छे से वर्ड की सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से नहीं आती थी। क्लास 9th के बच्चे को बहुत ज्यादा सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं आती, क्योंकि 8 से पढ़ के आया होता है, और 8 में तो सब कुछ लर्निंग बेस्ड है, वहां तो रट्टा चलता है, वहां तो सीधा सीधा रट लो और लिख करके आ जाओ, है ना। तो 9th के अंदर बहुत ज्यादा इंग्लिश की फॉर्मेशन जो होती है ना, जो इंग्लिश की फॉर्मेशन होती है ना, उस पर बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होता, और ना ही उतना स्किल होता है बच्चे का कि वो अंग्रेजी को बना के लिख पाए। इसलिए मैंने क्या सोचा, अपने बारे में बता रहा हूं, मैंने क्या सोचा कि मैं समझता था, अपने शब्दों में लिखना छोड़ दिया। समझ तो लिया,
लेकिन अपने वर्ड्स में लिखना छोड़ दिया। वर्ड्स लिखूंगा किताबी, वर्ड्स लिखता था बुकिश। ये फिजिक्स की बात कर रहा हूं। बायो के अंदर अलग टेक्निक चल सकती है, केमिस्ट्री के अंदर कुछ और चल सकता है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन ऐसी कैसी लिखनी पड़ती है, स्टेटमेंट है, लॉ है, ऐसा कैसा लिखना पड़ता है। तो इसलिए अपने शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। अपने शब्दों में लिखता था, नंबर कटते थे, ग्रामर में नंबर कट जाते थे, कभी सेंटेंस फॉर्मेशन में आगे पीछे शब्द कर दिए तो मैडम नंबर काट देती थी। तो मैडम को क्या चाहिए भाई, बात को समझो। एग्जामिनर को जो चाहिए उसको वो दे के आओ, नंबर तब मिलेंगे, है ना। एग्जामिनर को जो चाहिए उसको वो सुना के आओ। वो क्या मानता है, वो मानता है किताबी भाषा, तो बस किताबी भाषा या जो उसने स्कूल में लिखवाई है आपको अपनी उसकी कॉपी में, जो आपने फेयर कॉपी में लिखा है, ठीक है ना, वो लर्न करो। तो वो लर्न करके लिख करके आओ, ठीक है ना। और लर्न करने का तरीका क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे लिख के याद करते हैं, ठीक है ना, और कुछ बच्चे पी जाते हैं, ऐसे ऐसे हिल हिल के उसको पीते हैं, है ना। तो जैसा मर्जी आप करो, लेकिन आपको करना है, ठीक है। और डेरिवेशन को 2 बार कम से कम लिख के प्रैक्टिस करोगे, डेरिवेशन आपकी याद हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, ठीक है ना। बात आती है क्वेश्चंस पर, न्यूमेरिकल पर। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, है ना। फॉर्मूला फॉर्मूला याद करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, वो तो बेसिक बात है। तो कॉन्सेप्ट पहले पकड़ने हैं, कॉन्सेप्ट पहले समझना है, कॉन्सेप्ट को पहले रिवाइज करना है, उसके बाद आपने फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल ऐसे मिट जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड ही आती है चीजें, तो इसलिए फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो याद होना चाहिए कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए mgh होता है ना। साउंड के अंदर स्पीड है साउंड की, तो वो होती है v इज इक्वल टू लेमडा न्यू। तो ऐसे करके आपको फॉर्मूले क्या होने चाहिए, मुंह जबानी याद होने चाहिए। इसके लिए क्या करें सर, कैसे याद हो। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लिस्ट डाउन कर लो। चैप्टर वाइज मोशन है तो उसको लिस्ट डाउन कर लो, फॉर्मूला लिस्ट डाउन कर लो। फोर्स है, जितने फॉर्मूला लग रहे हैं लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्क एनर्जी है, ग्रेविटेशन है, जो भी है ना, फॉर्मूले क्या कर लो, लिस्ट डाउन कर लो, लिस्ट बना लो उनकी। समझ गए ना, क्या कर लो, लिस्ट बना लो उनकी। मोशन है, फोर्स है, ग्रेविटेशन है, जो भी है उसकी क्या बना लो जी, लिस्ट बना जाओ, ठीक है। आप लिस्ट बनाओ और उसको अपने सामने रखो, सबसे अच्छा तरीका है लर्न करने का ये। उसको अपने सामने टेबल पर चिपका लो, टेबल क्या बोलते हैं उसको, दीवार पर, है ना। जहां भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने जो दीवार है उस पर चिपका लो, ठीक है ना। और आते जाते देखो, आप मानोगे नहीं कि आपको कब याद हो जाएंगे वो, आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपको कब वो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये ट्राई करके देखना, है ना। अभी समय है एवरेजली 15 दिन का टाइम है, ये करके देखो। एक दिन का भी काम नहीं है ये पूरा, ये पूरा काम एक दिन का भी नहीं है। मैं तो ये मानता हूं ये सारा काम 1 घंटे में हो जाएगा आपका। फॉर्मूला लिखने, लिस्ट बनानी और चिपकाना, ये 1 घंटे का काम है बस, ठीक है। ये करके देखना, और आते जाते जब भी आप बैठो देखो सामने वो आपके होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब और सवाल क्या आता है, रिवीजन कैसे होगा, प्रैक्टिस कैसे होगी, ठीक है ना। दूसरा सवाल आता है, रिवीजन कैसे करें। तीसरा, प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है ना। तो भाई रिवीजन के लिए मैं आपको इलाज बताता हूं। रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया इलाज क्या है, जो आपकी रिवीजन की सीरीज चल रही है इस टाइम पर, है ना। ईव के अंदर रिवीजन की सीरीज है, मैं पढ़ा रहा हूं उसमें, है ना। तो जो रिवीजन की सीरीज चल रही है, ठीक है, उससे आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। समझ में आ गई बात। सारे कॉन्सेप्ट क्या कर लेने हैं भाई, रिवाइज कर लेने हैं। रिवीजन सीरीज जो चल रही है, ठीक है, वो देखो 1 घंटे के लेक्चर है मैक्सिमम, 1 घंटा सवा घंटा का लेक्चर है मैक्सिमम, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट उससे क्या हो जाने हैं, रिवाइज हो जाने हैं, गो थ्रू हो जाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट गो थ्रू हो गए, ठीक है ना। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, अब बारी आती है सवालों की। सवाल सवाल आपने सबसे पहले कहां लगाने हैं, एनसीईआरटी लगाने हैं। सबसे पहला काम है एनसीईआरटी सवाल, कोई एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं है। पहले तो सबसे पहली चीज एग्जाम्पलर नहीं है, सबसे पहली चीज कोई और XYZ किताब नहीं है, ABC किताब नहीं है, वो लेकर के प्रैक्टिस नहीं करनी। सबसे पहले एनसीईआरटी के सवाल लगाओ। एनसीईआरटी के सवालों में ही इतनी वैरायटी है कि आपके पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाती है। और मैंने जितने भी आपको रिवीजन के लेक्चर अब तक दिए हैं, सब में सवाल करवाए हैं। आज मैं साउंड का लेक्चर भी रिकॉर्ड करूंगा, आपको साउंड का लेक्चर भी मिल जाएगा, उसमें भी रिवीजन के बाद सवाल करवाए गए हैं। बीच में भी सवाल है और बाद में भी सवाल, ठीक है। तो एनसीईआरटी के सवाल आपको करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी के सवाल अगर पूरे हो जाते हैं, तब आपने कोई हेल्प बुक लेनी है ना। तब आपने किसी हेल्प बुक्स का सहारा लेना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इस हेल्प बुक से अच्छा पता क्या रहेगा, जो स्कूल वाली मैडम स्कूल में करवा रही है ना सवाल, स्कूल वाली मैडम के सवाल करो, स्कूल वाली मैडम के सवाल करो। स्कूल वाली मैडम के जो सवाल हैं इस टाइम पर, वो पेपर में मिलेंगे आपको एज इट इज, देख लेना आप। ये टीचर साइकोलॉजी है जो मैं समझा रहा हूं आपको इस टाइम पर, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, छोटे से बच्चे हो तुम, तो ईंट पत्थर हो, तुम्हें क्या समझ में आए। हमने टीचर देखे हैं, हम खुद टीचर हैं, हमने स्कूल करी है, मतलब मैं स्कूल में भी टीचर था, है ना। स्कूल में टीचर, मैंने कोलीग देखे हैं अपने किस तरीके से वो पेपर को बनाते हैं। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त स्कूल के अंदर टीचर हैं, मुझे पता है वो स्कूल में कैसे पेपर बनाते हैं। टीचर की साइकोलॉजी मैं अच्छे से समझता हूँ ना। 8 साल हो चुके हैं, 9वां साल शुरू होने वाला मुझे पढ़ाते हुए। तो मेरे से भी मेरे जूनियर जो थे ना, वो टीचर लगे हैं स्कूल के,
ठीक है? तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि टीचर की साइकोलॉजी क्या है। ये जो टाइम है ना, ये स्कूल वाली मैडम के क्वेश्चन करने में है। मुझे एक बात बताओ, स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अगर स्कूल जा रहे हो, स्कूल वाली मैडम के सवाल कर लो। कोई भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो एसएसटी वाली आए, इंग्लिश वाली आए, जोन-सी मैडम आए उसके सवाल कर लो। ठीक है ना? एनसीईआरटी करने के बाद लेकिन एनसीईआरटी जरूर करनी है। ये नहीं कि सिर्फ स्कूल वाली मैडम के ही सवाल कर रहे हैं। कि सर ने कहा था स्कूल वाली मैडम के सवाल सीधा पेपर में मिलेंगे। तो सिर्फ स्कूल वाली मैडम के सवाल करके चले गए। तो अगर स्कूल जा रहे हो तो स्कूल वाली मैडम जो सवाल क्लास में करवा रही है, रिवीजन करवा रही है, क्वेश्चन करवाएगी तो वो करो। अगर नहीं जा रहे स्कूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब स्कूल नहीं जाते, है ना? इस टाइम पर घर पर रह करके प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, लेकिन घर पर रह करके प्रिपरेशन करनी है। आलू के परोंठे खा करके सुबह-सुबह 11 बजे ऐसे टहल नहीं जाना है बिस्तर पर। फिर उठ रहे हैं 2 बजे, फिर खेल रहे हैं गेम। हाँ, गेम खेलेंगे फिर गेम खेलेंगे। 2 ढाई घंटा गेम चल रही है, शाम के 6 बज गए हैं। अब 6 बजे मम्मी ने दूध दे दिया, बोला पढ़ने बैठ जा, ठीक है 1 घंटा पढ़ने बैठ गया। ये प्रिपरेशन नहीं हो रही पेपर की, ये पेपर की प्रिपरेशन नहीं हो रही, है ना? तो ऐसे नहीं होती है बेटा पेपर की प्रिपरेशन। अगर आप नहीं जा रहे तो अपना शेड्यूल बनाओ, हर एक घंटा अपना यूटिलाइज करो कि सुबह 10 से 11 मुझे क्या करना है, 11 से 12 मुझे क्या करना है, 12 से 2 मुझे क्या करना है। खैर खैर उसका भी इलाज मैं लेकर के आया हूं कि आपने क्या करना है। आपने क्या करना है मैं उसका भी इलाज लेकर के आया हूं, अभी बताता हूं क्या करना है, ठीक है ना? तो यस, ये बात समझ में आ गई। स्कूल जा रहे हो, स्कूल वाली मैडम के सवाल करो, नहीं जा रहे तो जो जा रहा है उससे सवाल ले लो, ठीक है? मैडम को बोल दो कि मैडम आप असाइनमेंट दे दो हमें, जो भी सवाल आप क्लास में करवा रहे हो वो असाइनमेंट दे दो, मैं घर पे कर लूंगा। मैडम को इतना अच्छा लगेगा सुन करके। देखो मैडम ये नहीं चाहती कि तुम क्लास के अंदर रोज आकर के सबसे फ्रंट पर बैठो और उसके सवाल करो, नहीं। वो चाहती है इज्जत, इज्जत दो। हाँ, उसकी इज्जत क्या होगी भाई? उसके बनाए सॉल्व सवालों को सॉल्व कर लो। बोलो मैम आपके जो बनाए क्वेश्चंस है ना, आप मुझे दे दो, मैं घर पर सॉल्व करूंगा, घर पर सॉल्व करूंगी, ठीक है ना? बाकी मैम मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो स्कूल का जो असाइनमेंट मैडम ने कभी दिया हो, अगर स्कूल नहीं लग रहा या स्कूल में मैडम नहीं आ रही या तुम नहीं जा रहे, तो कभी पास्ट में जो मैडम ने कोई असाइनमेंट दिया हो 1 महीना पहले, रिसेंट में असाइनमेंट जो दिया हो, वो कर लो, ठीक है? और भैया एग्जाम फूटेगा कब? एग्जाम फूटेगा तब जब हम सब मिलके बोलेंगे स्कूल वाली मैडम की जय। तो भाई स्कूल वाली मैडम को नाराज नहीं करना, शुरू से बोल रहा हूँ ये वाली बात। चाहे स्कूल वाली मैडम तुमको नाराज करती रहे, है ना? लेकिन स्कूल वाली मैडम को नाराज नहीं करती, ठीक है? ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखें इसको, सेशन को, है ना? मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों का आंसर दे दिया और आप सभी को अपने-अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। 9th क्लास के एग्ज़ाम के अंदर भाई फोड़ देना, ताकि हम लोग अगले साल उड़ान बैच के अंदर फिर से मिलें, ठीक है? और क्लास 10th की ये बोर्ड वाली जर्नी को बहुत अच्छे से शुरू करें। आपके पास एक एज हो, आपके पास एक हेड स्टार्ट हो बाकी उन बच्चों से जिन्होंने फिज़िक्स वाला से 9th क्लास की पढ़ाई नहीं करी है। यानी उनके 9th के फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, मैथ्स के कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं कमज़ोर रह जाएँगे। भाई फिर उनको 10th के अंदर दिक्कत आती है। तो हमेशा वो बच्चा एज पे होता है जो 2 साल सेम टीचर से पढ़े। 11th में जाकर के आप डिसाइड कर लेना किससे पढ़ना है ना? लेकिन 9th और 10th के अंदर आप अगर एक ही जगह से पढ़ रहे हो, एक ही प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ रहे हो, उस सिस्टम के अंदर ढल चुके हो, टीपीपी रेगुलरली कर रहे हो, ना? नोट्स रेगुलरली बना रहे हो, टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो, तो इस सिस्टम को आगे भी फॉलो करना क्लास 10th। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी को अपने-अपने एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग फिर कभी और, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।